मेंसुरेशन जीरो टू हीरो में चतुर्भुज के सारे रूल समझने के बाद हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज आया है जिसको कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक समलंब के आकार का खेत है, जैसे कि ये वाली आकृति हमारी खेत हो गई, ये वाली। अब ये जो बोल रहा है कि इसकी जो दो समांतर भुजा है, जैसे कि ये दोनों दो समांतर भुजा है, एक नदी के किनारे है, एक सड़क के किनारे है। तो जो भुजा हमारी नदी के किनारे है ना, वो भुजा क्या है, सड़क से दुगनी है। मतलब सिंपल, ये वाली भुजा अगर छोटी है तो ये वाली भुजा बड़ी है। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ये नदी के किनारे है। तो इधर हम लोग थोड़ा सा पानी चला देते हैं ताकि समझ आ जाए। अब इस तरफ जो भुजा बच गई ये क्या है, सड़क के किनारे वाली भुजा है। ये वाली भुजा सड़क के किनारे, ये वाली भुजा नदी के किनारे। एक चीज़ आपको और भी क्या दे रखा है कि इस खेत का क्षेत्रफल भी दे रखा है। कितना है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है कि 10,500 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट एक चीज़ और क्या दे रखी है कि दोनों समांतर भुजा जो है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो कितनी बता के रखिए कि 100 मीटर है। बस मात्र 100 मीटर ही इस समलंब के बीच की दूरी है। अब जितनी भी चीज़ मिली हुई है सबको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें क्या मिला हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल मिला हुआ है, वो कितना, तो 10,500 मीटर स्क्वायर मिला हुआ है। चलो ठीक है, ये पहली चीज़। सेकेंड चीज़ हमें क्या मिली हुई है कि जो समांतर भुजा है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो समलंब की जो दूरी है वो मिली हुई है कितनी, 100 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या मिली हुई कि नदी और सड़क के किनारे की जो भुजा है वो कितना है। तो क्या बताया कि सड़क वाली जो भुजा है ना, सड़क की भुजा अगर हम लोग x मानते हैं कि ये x मीटर है, तो नदी के किनारे वाली भुजा इसकी दोगुनी है। मतलब सड़क वाली भुजा, सड़क की भुजा कितनी है, अगर x है हमारी, तो नदी की भुजा क्या होगी, तो उसकी दुगनी है। तो दुगनी है मतलब वहाँ हम 2 से गुना कर देंगे तो 2x सिंपल हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है कि नदी वाली भुजा कितनी है, मतलब ये वाली जो भुजा है ना इसकी हमें लंबाई फाइंड करनी है, इस वाली भुजा की कि ये कितना लंबा है, मतलब 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली ये फाइंड हो जाएगा समलंब के क्षेत्रफल पे। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा वो क्या होता है, उसी पे हमें तो बस इसे रखना है। 1/2 गुने क्या होता है, दूरी, दूरी जिसको कि हम लोग h से इंडिकेट करते हैं, और गुने में क्या होता है a प्लस बी, जहाँ a और b क्या है, समांतर भुजाओं का ये माप है हमारा a b। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो भी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे और 1/2 यूँ ही रहेगा। h हमारा दिया हुआ है कितना, 100 मीटर, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 100 मीटर। अब a प्लस बी मतलब क्या है, जो भुजा हमारी समांतर है उनका योग क्या होगा। तो a प्लस बी तो हमारा है, अगर ये a है तो ये हमारा b होगा। तो जब x प्लस 2x जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3x आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3x लिख देते हैं। अब नेक्स्ट नीचे हम सॉल्व करते हैं तो 100 से हमारा ये कट जाएगा इस ओर वाला, और 1 मीटर इस तरफ है, इसका 1 मीटर कट जाएगा, और ये हमारा 2 क्या है इधर आके गुना हो जाएगा। तो कितना ही ये बच जाएगा, 210, और मीटर साथ में रहेगा। इस ओर आपका बचा हुआ है कितना, 3x। आगे ये सॉल्व होगा तो ये 70 से इसको काट देगा तो 70 मीटर इक्वल टू x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 2x बराबर कितना ही हो जाएगा, 2 गुने 70 मीटर कर दिया हमने, तो 140 मीटर। इस चैलेंज को हम लोगों ने पार कर लिया है। कितना आ गया हमारा, 140 मीटर, यानी नदी के किनारे वाली जो है वो 140 मीटर है उसकी भुजा, और ये जो खेत के किनारे जो भुजा है वो पड़ रही है हमारी कितनी, 70 मीटर। तो ये चैलेंज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास वेट कर रहा है हमारा एक और चैलेंज, उसको देखते हैं। ये क्या कहता है हमारा कि एक है वर्ग के आकार का जमीन जिसकी भुजा है 25 मीटर, मतलब सारी की सारी भुजा का माप कितना है, 25 मीटर है। अब इसके अंदर कोई एक घर बनाना चाहता है, और वो घर कैसा होगा इस बार ना, वो घर अब वर्ग के आकार का नहीं बना रहा है, वो घर बना रहा है आयत के आकार का। ठीक है, ये इसमें उसको घर बनाना है, और जो साइड में जो ज़मीन बच जा रही है ना उसमें उसको लगाना है बगीचे, इसमें इसको बगीचा बना देना है, और ये हमारा घर रह जाएगा उस इंसान का जो भी है। अब इस घर की लंबाई क्या रखी है उसने, तो इस घर की लंबाई उसने 20 मीटर रखी है, और इसकी चौड़ाई उसने कितनी रखी है, तो 15 मीटर। मतलब घर उसका आयत के शेप में होगा, जमीन पे जो 20 मीटर लंबा और 15 मीटर क्या है, चौड़ा होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस बगीचे में उसने बहुत धन खर्च किया है, और उसने कितना धन खर्च किया है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर पे उसने 55 रुपये खर्च किए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बगीचे में पूरा कितना उसको खर्च लगा है, इस पूरे बगीचे में 1 मीटर स्क्वायर पे तो उसको 55 रुपये लग रहे हैं, तो बगीचे का कुल खर्च कितना उसका हुआ होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि अगर हमें मालूम हो जाएगी बगीचा जो है हमारा कितना मीटर स्क्वायर है, तभी तो हम उसमें रुपए का गुना करके उसका खर्च हम पता कर पाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, सिंपल, जैसे कि आप लोग अभी तक जैसे ही सारा फॉर्मूला निकालते हैं। तो बगीचे का क्षेत्रफल तो हमारा ये वर्ग है ना, बगीचे का क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा ये, बस हमें बस इतनी ज़मीन निकालनी है। तो वर्ग का जो टोटल क्षेत्रफल होगा
अब जैसे कि ये टोटल आकार हमारा वर्ग है, इसमें से अगर हम घर को निकाल दें, घर को हम बिल्कुल निकाल दें, तो जो ज़मीन बच जाएगी वो बस बगीचे की ज़मीन रह जाएगी, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम निकाल देंगे किसको, आयत के क्षेत्रफल को। और आयत हमारा है क्या, तो आयत तो उसी जो भी औरत है उनका घर है आयत। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक भुजा आपको 25 मीटर मिली हुई है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 25 मीटर गुने 25 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई जो कि होती है, तो लंबाई इसकी कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई भी कितनी है इसकी, तो 15 मीटर है। इसको जब हम गुना कर देंगे तो 625 मीटर स्क्वायर, और इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो 300 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें बस इसे घटा ही देना है, तो इसको अब हम घटा लेते हैं 2 और ये 325 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता क्या चल गया कि बगीचे का क्षेत्रफल है 325 मीटर स्क्वायर, और हर एक मीटर पे कितना खर्च हो रहा है रुपया, तो 55 रुपया। तो बताओ भाई 325 मीटर स्क्वायर ज़मीन पे कितना ही खर्च हो जाएगा बगीचे का कुल खर्च। बगीचे का कुल खर्च हम निकाल पाएंगे कि ये है हमारा कितना 325 गुने 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर का आपको कितना 55 रुपये पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग 325 गुने 1 मीटर का जो प्राइस है कितना 55 रुपये है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे गुना, और हमारा क्या आ जाएगा गुना करने के बाद 17,875 रुपये। मतलब बाकी इस महिला ने बगीचे में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, 17,000 खर्च कर दिए हैं इस पूरे ज़मीन में इन्होंने। तो चतुर्भुज का जितना भी चैलेंज मिलेगा सारा आप इजीली क्रॉस कर जाओगे, जैसे कि अभी क्रॉस किया है। तो आपको अच्छी लगी हो सेशन और हमारी कोशिश, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।